नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री आर्ट क्लासेस में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कंटेम्पररी आर्टिस्ट के.एच. आरा के बारे में, जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मेंबर भी हैं और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जिस स्टाइल में इन्होंने काम किया उसके लिए ये फेमस है। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर और जो अन्य एग्जाम है आर्ट के, उन सभी के लिए जो सिलेबस है उनका एक महत्वपूर्ण पार्ट है के.एच. आरा। बीए एमए वगैरह में भी सिलेबस में ये लगते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इनके आर्ट आर्ट टेक्निक के बारे में और इनकी जो अदर जो इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम ओरिएंटेड रहती है, ताकि जो अपकमिंग जो एग्जाम है उसके लिए हमें आसानी हो। और इसी चीज को ध्यान में सेंटर में रखते हुए आज हम के.एच. आरा के स्टडी करेंगे, देखेंगे इनके महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो के.एच. आरा है, इनके जो पूरा नाम है वो कृष्ण हवलजी आरा, और इनका जो जन्म है वो 16 अप्रैल 1914 में बोलाराम सिकंदरा में हुआ था। और इनके जो फादर थे वो एक ड्राइवर थे। तो जब आरा 3 साल की एज में थे तो इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। और इनके फादर ने जब दूसरा विवाह किया तो इन्होंने 7 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, घर से भाग गए थे और मुंबई आ गए और अपनी मृत्यु तक ये यहीं रहे। और इन्होंने बहुत सा काम किया। यहाँ पर इन्होंने कार क्लीनर की जॉब की और किसी के यहाँ पर नौकर बनकर भी ये रहे। तो इस तरह से इन्होंने अपना जीवन जो है वो चलाया। बट इनका जो जुनून था आर्ट को लेकर, उसकी वजह से, इनके काम की वजह से लैंग हैमर जो थे वो बहुत इनसे प्रभावित हुए। उन्होंने इनका जो एडमिशन है वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में करवाया। स्टार्टिंग में तो आरा जो है वो लैंडस्केप वगैरह बनाया करते थे वाटर कलर वगैरह में। ये क्या करते थे, वाटर कलर जो थे उनको एज ए इम्पेस्टो की तरह यूज करते थे। फिर उनका इफेक्ट जो है वो ऑयल की तरह होने लग गया था इस तरह से प्रयोग करने की वजह से। बट बाद में जो है इनका जो झुकाव है वो स्टिल लाइफ की तरफ, न्यूड स्टडीज की तरफ और जो ऑयल कलर है उसकी तरफ चला गया। तो उन्होंने उसमें काम किया। इन्होंने जीवन पर्यंत शादी नहीं की। इनको अशिक्षित आदिम कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने केतकर इंस्टीट्यूट था, वहां से इंटरमीडिएट ड्राइंग जो ग्रेड परीक्षा थी उसको पास किया था। इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भी ये भाग लिया और 5 महीने के लिए जेल गए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहे, नमक सत्याग्रह के। मीडियम की बात करें तो इन्होंने ऑयल में, वाटर में, वॉश और रेखांकन में काम किया। और अगर हम देखें तो इन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में काम किया, रियलिस्टिक फॉर्म में काम किया, एब्स्ट्रैक्ट में काम किया और सिंबोलिज्म में भी इन्होंने काम किया। इनकी शैली की बात करें तो इन्होंने प्रयोगात्मक काम किया है, जैसे हाथों से, हाथ के अंगूठे से कलर लगाना, ब्लेड से करना, या स्टिल लाइफ को लेके भी इन्होंने बहुत से प्रयोग किए। अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग अपनी इमेजिनेशन से उन्होंने उसको बनाया। इसके अलावा हम देखें तो इन्होंने लैंडस्केप बनाए, पोर्ट्रेट्स बनाए, न्यूड स्टडीज की और स्टिल लाइफ बनाए। इन्हीं की वजह से इनको जाना जाता है। इन्होंने माइथोलॉजिकल काम भी किया, हिस्टोरिकल काम इनका स्टार्टिंग में रहा। और इसके अलावा कॉमन लाइफ से संबंधित इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। और अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने भागीदारी निभाई। पिकासो, मातिस, राउले और सेजान का इनके ऊपर प्रभाव रहा। अगर हम ऑयल में सब्जेक्ट की बात करें तो इन्होंने स्टिल लाइफ को और न्यूड वुमेन्स जो है, न्यूड स्टडीज जो है, उनको इन्होंने अपना सब्जेक्ट बनाया। अगर इनकी एग्जीबिशन की बात करें तो इनका जो एक पेंटिंग थी राधा कृष्ण, वो मुंबई जो आर्ट सोसाइटी थी उसकी जो कंपटीशन था उसमें अस्वीकृत हुआ था, सिलेक्ट नहीं हुआ था। 1942 में मुंबई में वन मैन शो किया। और इसके अलावा जो 2017 में भी इनकी एक प्राइवेटली आरा करके एक एग्जीबिशन हुई थी, जिसमें इनकी 22 पेंटिंग की एग्जीबिशन हुई थी। उसके अलावा हम देखें तो 1950 से लेकर के इन्होंने ओनली स्टिल लाइफ में भी काम किया और उसी को एग्जिबिट किया। तो उसी वजह से इनको स्टिल विशेषज्ञ के नाम से भी जाना जाने लगा। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1939 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से इनको रजत पदक, 1944 में मराठा बैटल जो इन्होंने वाटर कलर्स में किया उसमें के लिए इनको गवर्नर का पुरस्कार मिला। 1952 जो था उसके अंदर इनको टू ज्यूक्स नाम से इनकी पेंटिंग थी, उसके लिए इनको गोल्ड मेडल मिला बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की तरफ से। और 1955 में भी स्वर्ण पदक और 1984 में ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के फेलोशिप इनको मिली। इसके अलावा कुछ प्रमुख पेंटिंग भी इनकी देखने को मिलती है, जैसे स्टिल लाइफ है, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, हाट बाजार, टोकरी में रखे पात्र, ब्रेकफास्ट टेबल, सुसज्जित पात्र, कोना, चक्की पीसने वाले, पनघट, स्वतंत्रता दिवस की उल्लास में झांकी, ये भी इनका महत्वपूर्ण चित्र है। जब भारत आजाद हुआ तो इन्होंने इस चित्र को बनाया था। और इसी तरह न्यूड, गाइडिंग मिलर,
सेमी न्यूड, वाटरमेलन, इस तरह से इनकी पेंटिंग्स रही है। ये सब इनका जो नोटेबल पेंटिंग्स है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम मृत्यु की बात करें तो 21 जून 1985 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो आरा थे ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मेंबर रहे हैं। इसके अलावा एम एफ हुसैन, सुजा रज्जा भी इनके ग्रुप के महत्वपूर्ण मेंबर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें आरा का कुछ वर्क है जिससे आप इनकी स्टाइल के बारे में जान पाएंगे। ये स्टिल लाइफ है, ये इनका महत्वपूर्ण काम है, ब्लू पॉट। इसके अलावा जैसे ये प्रयोग करते थे, आप देख सकते हैं फिगर्स वगैरह भी स्टिल लाइफ के साथ साथ में ये ड्रॉ कर देते थे। तो ये इनकी स्टाइल रही है। जैसे ये उनकी भी एक फेमस पेंटिंग है, ब्लू लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ऑफ वुमन। ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है, डेक्कन डांसर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी के एच आरा के बारे में, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रही है हमारी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हम जो अदर कंटेम्पररी आर्टिस्ट और जो बंगाली स्कूल है उसको संबंधित जो है वीडियोस क्लास बनाएंगे।